sharing your views on this. So next, I want to go with Robin. So Robin, there are many challenges we are facing while we are preparing for the campus and Hmm. interviews. So what are the stuff that we are ignore while we are studying? While we are studying, we can able to prepare for some interviews also. So what do you think that what are the stuff जो कि हम लोग इन पढ़ाई के दौरान भी अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं बट हम लोग करते नहीं है, या फिर हमें बताया नहीं जाता है कि हमें इस तरह से भी अपना ग्रूमिंग कर लेना चाहिए जब हम पढ़ रहे होते हैं, या जब हम लोग का जब ओरिएंटेशन होता है. That's a very minuscule about all the world, corporate world, which is there outside after passing out your examination. It's a minuscule. तो क्या लगता है कि मतलब क्या प्रिपरेशन होना चाहिए इंटरव्यू के लिए, सिंस यू आर वर्किंग इन आईटीसी राइट नाउ? सो आईटीसी इज वन ऑफ द नोन कंपनी वेयर द सीएमएस आर वांट टू वर्क एंड देयर आर वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज इन आईटीसी. सो व्हाट डू यू प्रॉब्लम फेस, या फिर आपको क्या लगता है कि कैसे होना चाहिए इंटरव्यूज की प्रिपरेशन के लिए वाइल स्टडिंग ऑल्सो? ऐसा नहीं है कि पास करने के बाद देखेंगे क्या होता है नहीं होता है, नहीं, पहले ही हमने ये बात कुछ करना है कि कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं. ठीक है, तो मोस्टली इस चीज़ के लिए बच्चे पूछते हैं कि हमें ट्रेनिंग लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, और 6 मंथ ट्रेनिंग इज़ इनफ और नॉट. तो मेरा ये मानना है आपको 1-1.5 साल का ट्रेनिंग तो पहले लगाना ही चाहिए. एडवांस एक्सेल सीखना चाहिए, हो सके तो एसएपी पे काम करना चाहिए, बिकॉज दे विल ड्यूरिंग इंटरव्यू दे विल आस्क दिस थिंग्स ऑल्सो कि whether you have good knowledge of Excel or advanced knowledge of Excel, you have a hand on SAP or not. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कम्युनिकेशन तो डेवलप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करना ही है स्टडीज़ के साथ साथ. ये सब चीज़ें हैं. और दूसरा, कैंपस के टाइम पे हम क्या करते हैं कि जब हम पास आउट हो जाते हैं तो हमारा एटलीस्ट 2 मंथ्स के बाद कैंपस होता है. तो इन दी मीन टाइम हम मे बी आउट ऑफ स्टडीज हो जाते हैं, टच हमारा आउट स्टडी से चला जाता है. तो वो 2 महीने को प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए. अपना नोट्स बनाने चाहिए उस टाइम में, जो जो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं उसका एक तैयारी करनी चाहिए इन चीज़ों में. और इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको या तो जीडी देना पड़ता है या फिर आपका मे बी रिटन टेस्ट हो सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी बेसिकली. तो उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, जीडी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. अपने फ्रेंड सर्कल में जीडी बना के प्रिपेयर कर सकते हो, और इंटरव्यू के लिए जो इंट्रोडक्शन रहता है आपका वो प्रिपेयर कर सकते हो आप. तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है. और स्टडी रिलेटेड क्या प्रिपरेशन होना चाहिए? लाइक जो हम लोग पढ़ते हैं वो तो बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है, लाइक सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग, लेकिन जब इंटरव्यू फेस करने जाते हैं उस समय तो हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बनाना होता है, बट स्टिल दे आर आस्किंग रिलेटेड टू सम स्टडीज रिलेटेड क्वेश्चन. तो वहाँ पे क्या स्टडीज रिलेटेड मतलब उस वक्त पढ़ाई करना चाहिए? पहले तो इंटरव्यू आपका के लिए रिज्यूम के ऊपर बहुत डिपेंड करता है. अगर आपने कहीं ट्रेनिंग लगा रखी है और रिज्यूम में आप अपना काम लिख रहे हो तो वो डेफिनेटली दे विल आस्क फॉर देम. तो जो रिज्यूम में आप लिख रहे हो आपको 100% आना चाहिए वो चीज़. उसको वो घुमा फिरा के पूछते हैं. क्योंकि दूसरा, स्टडी में हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली तो मतलब काम अलग रहता है काफ़ी ज़्यादा. तो थ्योरेटिकली ही आंसर दे पाओगे आप तो इंटरव्यू में, अगर आप फ्रेशर हो. तो मतलब जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं तो फिर बहुत सारे फॉर्मूलाज और बहुत सारा सेक्शंस वगैरह पढ़ते हैं, बट जब इंटरव्यू में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? मतलब हमें बेसिक्स सिर्फ पढ़ना होता है, या फिर कुछ डेफिनेशंस, या सिर्फ ऊपर सेक्शंस, या फिर वो सब बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए इंटरव्यूज के लिए? सेक्शन इतना रेलिवेंट नहीं है, बट हाँ बेसिक्स पता रहने चाहिए. मेरे से तो उन्होंने जनरल एंट्री भी पूछ ली थी, जो कि बहुत ही बेसिक है. ओके, सो बेसिक इज इम्पोर्टेंट फॉर इंटरव्यू. अगर आपको मतलब उनका कैसे, अगर वो बेसिक नहीं आता आपको तो वो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे नहीं ना. दे विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक ओनली. तो मतलब इंटरव्यू में हम लोग को बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए पढ़ाई के, बट बेसिक्स पता होना चाहिए कि क्या बेसिक्स है हम लोग जो भी पढ़े उसमें से. राइट. इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब डायरेक्ट टैक्स लगा लीजिए, जीएसटी लगा लीजिए, या फिर अकाउंटिंग लगा लीजिए. सभी मिलाकर मतलब. अभी जैसे इंडियाज आर लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द अकाउंटिंग फील्ड, तो वो आपको पता रहना चाहिए. व्हाट अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सिंस वी आर द सीएमए, बट जब हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो दीज थिंग्स आर रियली नॉट ओवरलैप्ड विद अस. मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कॉस्टिंग रिलेटेड बहुत सारा नहीं होता है हमारे ऊपर क्वेश्चंस. इस पे क्या कहना है? मतलब ऐसा आपने इट डिपेंड्स अपॉन द जॉब प्रोफाइल. Like companies like Nestle, they hire for costing profile, so they will definitely ask about standard costing and all these costing related standards. But like in ITC, we have a core financial profiles only, so they don't ask about costing.
So anybody else, guys, if you want to share about experience on the interviews? एक्चुअली आई थिंक जब हम इंटरव्यू का प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्ट थिंग जो रॉबिन ने बोला, बेसिक्स तो मस्ट स्ट्रांग है। बिकॉज ना मैंने ये भी देखा है, जो डेबिट क्रेडिट के जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये तक भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू सेशन में। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो भूल चुके होते हैं, तो वो चीज़ के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। फर्स्ट थिंग तो ये हो गया। सेकेंड थिंग्स हमें ना एक्सेल्स, बिकॉज जब हम पास आउट होने के बाद जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम काम करने आते हैं तो वहाँ पे ना आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी कंपनीज मेंटेन करती है सब एसएपी पे मेंटेन होता है, या फिर कोई अदर सॉफ्टवेयर कंपनी यूज कर रही होती है तो उस पर मेंटेन होता है। तो हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर हम उसके हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। एसएपी एफआईसीओ मॉड्यूल हो गया, या फिर अदर एडवांस एक्सेल्स हो गया। बिकॉज जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप कॉस्टिंग में भी आते हो काम करने, तो वहाँ पे एडवांस एक्सेल्स के फॉर्मूला यूज होते हैं और कम्प्लीटली एसएपी पे काम होता है, जो कि बिल्कुल हमारे लिए न्यू होता है। तो हमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस भी करने पड़ते हैं। बट आपने उसकी ट्रेनिंग ऑलरेडी पहले से ली होगी, तो आपको कंपनीज पहले शॉर्ट लिस्टेड भी करेगी, एंड आपके पास ज़्यादा चांसेस है कि आपको हायर करने का। बिकॉज बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो एसएपी की ट्रेनिंग पहले लेके फिर इंटरव्यू देने जाते हैं। तो आई थिंक ये ऐड ऑन होगा आपके प्रोफाइल में अगर आपने एसएपी पहले सीख लिया तो।